Challenge recording has been started. So we're still on the chapter 5, the internet and its users. We have just covered this topic, which is known as retrieval and location of the web pages. You people can see this description as well. ये description भी हमारी इस description से मिलती जुलती है जिसको हमने खुद jot down किया है. ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा. I'm going to go and move towards this new topic, which is known as cookies. याद रखिएगा कि instead of there are some teachers who rather encourage putting their own words, they just go simply to the marking scheme and get the bullet points from there and include into their answers. Look good, but honestly speaking, the real skill that you people must develop is to understand a topic like this and should be able to 1 2 3 4 5 6 it उसको 1 2 3 4 5 करना और करके उसको खुद अपने वर्ड्स में लिखना. जब देखो लिखना सीखोगे तो खुद ब खुद कीवर्ड्स आ ही जाएंगे. डोमेन नेम सर्वर का जिक्र आ ही जाएगा. ठीक है, रिक्वेस्ट का, रिट्रीवल का, आईपी एड्रेस का कीवर्ड इंक्लूड हो ही जाएगा. तो यू विल गोना गेट द मार्क्स at the end of the time, but rather memorizing someone's else given words in the form of marking scheme wale kuch bhi. Other than that, understanding a topic, including keywords with your own helping words, which one is good. तो बेटा आपको ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखिएगा, लर्न करिएगा. मेरे लिए जिंदगी ज्यादा आसान होगी अगर मैं तुम्हें अपने नोट्स में से उठा के मार्किंग वाले टक 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 करके आंसर देना पकड़ाना शुरू कर दूंगा. मेरे सामने 3 स्क्रीन खुली हुई है, मैं स्क्रीन के अंदर मार्किंग स्कीम सामने रखूं और यहाँ पे टक करके खुद लिख दूं. सोचने के ऊपर मैं कहूँगा यार क्या जरूरत है सोचने की, ज़हन को ठिकाने की, बच्चे को कॉपी पेस्ट मार के दो ना. तो ये सारी स्किल का पर्पस ये है कि आप भी इस चीज को सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप सो कि मैं तुम लोगों को कन्विंस कर पा रहा हूँ कि बेटा पढ़ो, समझो और समझने के बाद मेरी इस लेक्चर को सुनो, इसको पढ़ो, फिर उसके ऊपर मक्खी के ऊपर मक्खी मत मारो. ठीक है, एक मुहावरा है कि ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन नहीं ड्रॉ करनी है आपने खुद लिखना है उसको समझ कर. So this is a really important skill that you need to learn. And then thank me later in life, inshallah. ये हमें किसी एक टीचर ने इस चीज के लिए इनकरेज किया था. जनाब अगला टॉपिक इज कुकीज. एंड कुकीज के अंदर हमारे पास, एक सेकंड रुकिएगा, ये मेरी पतली वाली लाइन हुआ करती थी, मैंने दरमियानी लाइन को थोड़ा, अब सही है मेरे ख्याल में. चले जी. सो विल गोना टॉक अबाउट कुकीज. ऑफ कोर्स ये जो कुकीज है ये खाने वाले कुकीज नहीं है, ये इंटरनेट कुकीज है. इंटरनेट कुकीज हमारे पास दो तरह के होते हैं. डज एनीबॉडी नो व्हाट कुकीज इज एक्चुअली, द इंटरनेट कुकीज? किसी को पता बेटा कुकीज क्या होता है? इंटरनेट कुकीज व्हाट आर दे? इतनी खामोशी, अल्लाह खैर, थक तो नहीं गए हो तुम लोग? इंटरनेट कुकीज सर वो आपके ब्राउजर में होता है और उसमें कुछ सेव करते हैं आपकी जो मतलब ये चीज मतलब जाते हैं वेबसाइट पे मतलब वो सेव करते हैं. I'm just receiving some good answers. File stored in a computer by a website saves the users. अच्छा मेरा लिखने का तरीका, like we have to set that and they save our information. Yes, Mustafa, this also make more sense. Save the users website data, ठीक है, in users hard drive, secondary storage, users computer. ये ज्यादा बेहतर है. ठीक है, तो जब भी कभी किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में, आपके स्मार्टफोन के अंदर एक फाइल सेव कर देती है. उस फाइल के अंदर किस तरह का डेटा हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता है. इंटरनेट कुकीज की दो कैटेगरीज होती हैं. एक कहलाती है परसिस्टेंट. परसिस्टेंट का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मुस्तकिल मिजाज.
वो शख्स जो कभी पीछे नहीं हटता, भूलता नहीं है बात को। और एक होता है टेम्परेरी है, जिसको हम कहते हैं सेशन। ठीक है, एक परसिस्टेंट कुकी हो गया, एक सेशन कुकी हो गया। परसिस्टेंट कुकी जो डेटा सेव करता है ना, कुकी फाइल, या खाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल सेव्स इन यूजर्स सेकेंडरी स्टोरेज। एक और कीवर्ड फेंक देते हैं यहाँ पे, परमानेंटली। सारी गेम होती है कीवर्ड्स की। अगेन यू पीपल कैन सी दैट कि मैंने नोट्स में से नहीं पढ़ रहा, बुक में से नहीं पढ़ रहा। तो बेटा आपने भी इसी तरह से लिखना सीखना है। तो मैं, अब तुम लोग मुझसे ज्यादा तेज हो, ठीक है, पीपल आर यंग, मोर एनर्जेटिक, मोर स्मार्ट। मैंने 2010 12 इट्स बीन, ओ माय गॉड, मोर देन 10 years व्हेन आई हैव डन माय इंजीनियरिंग। तो मोर देन 5 6 years I have done my masters. Gosh, I'm old. So you people are young. So you people should be able to do this more smartly. This is what I'm expect from you. So file saves in user secondary storage, that permanently, that is persistent. File save in user main memory, for a session. समझ रहे हैं आप? देखो इसको थोड़ा समझने का तरीका ये है कि मैं अगर अपने ब्राउजर पे जाऊं और ब्राउजर पे जाके मैं लिखूं फॉर एग्जांपल facebook.com या google.com या ड्राइव, whatever whatever वगैरह वगैरह। तो अब अगर इस वेबसाइट ने कुकीज इनेबल करके मेरे पास जो है वो डेटा को सेव किया होगा परमानेंटली, तो कल को भी परसों भी अगर मैं कुछ खोलूंगा, तो मैं इसकी एक तुम्हें अच्छे से एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टीचर्स वगैरह वगैरह ना। अब देख रहे हो कुछ ऐसे पर्पल कलर की नजर आ रही हैं। पर्पल कलर की पता है क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि मैंने इस गूगल को, उसके कुकीज को इनेबल किया हुआ है। और जो मैंने रिसेंटली लास्ट टाइम जो कुछ सर्च किया था, और अगर मैंने उस पर क्लिक किया था, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई तुमने इसके ऊपर क्लिक किया था, ये पर्पल है। ठीक है, ये पर्पल है, ये ब्लू है। इस पे कुकीज इनेबल होने की वजह से उसने मेरा बिहेवियरल, जो मेरा वेबसाइट को विजिट करने का तरीका है, वेबसाइट विजिटिंग बिहेवियर, उसको भी नोट करके रखा हुआ है। नंबर 1 याद रखोगे, ये परसिस्टेंट कुकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मैंने क्या किया, मैंने कहा यार चलो एक काम करते हैं, फेसबुक लगा के देखते हैं यार क्या चल रहा है ना, मेरे दोस्त यार क्या कर रहे हैं। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल we have something like this, सही है। Somebody friend of mine have joined Titan College. Some other guy who is, मुझे भी बाइकिंग का थोड़ा शौक है, तो they are visiting and वगैरह वगैरह। Can you see? अच्छा, did you notice? A few people might be noticing कैसे बंदिशा की फेसबुक पे क्या चल रहा है। But the real thing is that कि क्योंकि मैंने इसका persistent cookie enable किया हुआ है, that's why मुझे हर दफा यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ रहा। It just connected immediately. Same thing goes with the Instagram वगैरह वगैरह वगैरह। So if I click on it, I don't have to enter the user detail every time. It just, तो ये इसका मतलब है कि persistent cookie है। तो हम यहाँ पे एक बात और भी लिख देते हैं कि यार यूजर लॉगिन इंफॉर्मेशन, क्या समझा? ठीक है, यूजर की जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ गई persistent cookie के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद हम एक और वेबसाइट खोलते हैं, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ दराज। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर देता हूँ। क्या खरीदें? आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदते हैं यार। ठीक है, आई रियली डोंट बिलीव बाइंग इन इट एट दिस मोमेंट। चलें जी, हैंड फ्री ले लेते हैं। अभी 600 रुपये की इतनी
बढ़िया एंट्री कैसे हो सकता है पता नहीं, खैर। तो बाय नाउ, ऐड टू कार्ट करता है, कार्ट में चले गए, ठीक है। इसके अंदर प्रोसीड टू चेकआउट करता है। अच्छा, प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट विल बी इन माई कार्ट, इट विल बी रिमूव्ड। इट विल बी फॉर द सेक ऑफ द सेशन। सो एज सुन एज, एक्चुअली जो कि होना चाहिए, अभी नहीं करता तो इसकी गलत बात है दराज की। अगर जैसे मैं सेशन को क्लोज करता हूँ, स्टैप को क्लोज करता हूँ, इट शुड नॉट रिटेन माई इंफॉर्मेशन। अगर वो जैसे कोई फूड पांडा वगैरह है, आपका इन ड्राइव वगैरह है, तो उस पर जो आप करंटली जिस ड्राइव को प्रोसेस कर रहे होते हैं उस फॉर द सेशन, वो आपके कुकीज क्रिएट करता है। बट एज सुन एज यू एंड, तो डेटा एंड्स। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग या ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट यूज करते हैं तो उसके अंदर जो चीज होगी वो आपकी सेशन कुकी कहलाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज। इसको थोड़ा सा हम अपने बुकिश नॉलेज की तरफ देख लेते हैं कि वहां पे चीजें किस तरह से मेंशन है। लेट्स हैव अ लुक, वेयर वर आवर नोट्स, हियर इट इज। सो कुकीज दो तरह के होते हैं। कुकीज आर स्मॉल फाइल्स और कोड स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, जो हमने लिख लिया काफी है। there are two type of cookies. One is known as the session cookie, and the another one is known as the persistent or the permanent cookie. Session cookies make online purchases के लिए, persistent cookies users की login details के लिए, वगैरह वगैरह। The type of cookie stored temporarily, session वाला temporary memory के अंदर, RAM के अंदर store होता है। persistent cookie जो है वो यूजर की हार्ड ड्राइव के अंदर या सेकेंडरी स्टोरेज लिखना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लास्ट इसमें एक पॉइंट और भी अच्छा लिखा हुआ है कि सिस्टम क्लोज करने के बाद भी जो persistent कुकी है वो सेव रहता है यूजर के कंप्यूटर में। जो सेशन कुकी है वो जब हम उसको खत्म करते हैं सेशन को, तो डेटा, खैर हमने परमानेंटली का कीवर्ड लिख दिया तो आई थिंक दिस विल गोइंग टू वर्क फाइन, ठीक है। तो बेटा ये था आपका कुकी, persistent एंड सेशन। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। बाकी इसके जो फर्दर प्रैक्टिस है, एनहांसमेंट है, वो इंशाल्लाह हम पास पेपर से जाके करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू पीपल से? ऑल गुड? अहमद, मोहम्मद मुश्तबा, मिखाइल, मुआज, जोहा एंड बाय थोड़े से और बच्चे, जिसमें मुआज है, मोहम्मद मुश्तबा, नबेरा, अरहम, अनाया। अनाया के मुझे बहुत कम जवाब मिलते हैं। अनाया टॉकलेस कभी कभी, ठीक है। बाकी बच्चे थोड़े मेरे साथ कनेक्टेड हैं। नबीरा ऑल्सो डू टॉक टू मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते। बेटा मुझे कैसे पता चलेगा? मुझसे बात किया करो ताकि मुझे पता चले तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। अरहम और जोहा के भी मैसेजेस कम आता है मेरे पास। मुझे खुद सबको नज करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। चले जी बेटा, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। बट यू पीपल आर विद मी।